नमस्कार साथियों, राजस्थान सरकार के अधिकारियों कर्मचारियों की निजी विदेश यात्राओं के संबंध में एक सर्कुलर जारी हुआ है दिनांक 9 अक्टूबर 2024 को, जिसमें निजी विदेश यात्राओं के संबंध में कुछ नए नियम जोड़े गए हैं और ये पहले की बजाय आसान किया गया है। तो इस वीडियो में हम उन बिंदुओं की बात करेंगे और कौन कौन से संशोधन हुए हैं उस पर हम बात करेंगे। तो यहाँ पे है रिगार्डिंग द इश्यूएंस ऑफ परमिशन फॉर प्राइवेट फॉरेन विजिट ऑन लीव बाय गवर्नमेंट एम्प्लॉइज इन सुपरसेशन ऑफ ऑल प्रीवियस इंस्ट्रक्शंस ऑर्डर्स फॉलोइंग प्रोसीजर वुड बी एडॉप्टेड। यानी पहले से जो भी निर्देश आदेश जारी हुए हैं उन सब के अधिक्रमण में यहाँ पे अब जो ये नए नियम है वो लागू होंगे, नया प्रोसीजर लागू होगा जो नीचे दिया जा रहा है। पॉइंट नंबर 1 है द अथॉरिटी कॉम्पिटेंट टू सैंक्शन प्रिविलेज लीव शैल बी कॉम्पिटेंट टू सैंक्शन लीव अलोंग विद परमिशन फॉर प्राइवेट फॉरेन विजिट्स। साथियों, यहाँ पर यह काम आसान किया गया है कि जो अथॉरिटी पीएल यानी उपार्जित अवकाश स्वीकृत करने में सक्षम है, उस कार्मिक के उपार्जित अवकाश को स्वीकृत करने में जो अथॉरिटी सक्षम है वो ही उस लीव के साथ ही निजी विदेश यात्रा की स्वीकृति प्रदान कर देगी। तो यहाँ ये काम आसान किया गया है, यानी उपार्जित अवकाश जैसे हम स्वीकृत करवाते हैं वैसे ही उसके साथ ही ये एप्लीकेशन लग जाएगा और उसमें विदेश यात्रा की परमिशन भी मिल जाएगी। पॉइंट नंबर 2 है नो सेपरेट परमिशन फॉर फॉरेन ट्रेवल वुड बी रिक्वायर्ड। इसके अलावा से कोई भी परमिशन की आवश्यकता विदेश यात्रा के लिए नहीं रहेगी। यानी पॉइंट नंबर 1 में हमने जो परमिशन ली है उसके अलावा से कोई भी परमिशन की आवश्यकता नहीं रहेगी। पॉइंट नंबर 3 है लीव्स फॉर दिस पर्पज मे बी सैंक्शनड एज पर प्रोविजन ऑफ द राजस्थान सर्विस रूल्स 1951 और रूल्स प्रेस्क्राइब्ड फॉर कंसर्न एम्प्लॉई। यानी जितने दिन की विदेश यात्रा पर जाया जा रहा है तो उसकी जो लीव्स है, छुट्टियां हैं, वो राजस्थान सेवा नियम 1951 और जो संशोधित नियम है उनके अनुसार स्वीकृत कर दी जाएगी। पॉइंट नंबर 4 है अलोंग विद लीव एप्लीकेशन द एप्लीकेंट विल हैव टू गिव एन अंडरटेकिंग एज अंडर। एप्लीकेशन के साथ में एक अंडरटेकिंग देनी होगी। जो भी एप्लीकेंट होगा जो विदेश यात्रा पर जाना चाह रहा है उसको क्या क्या अंडरटेकिंग देनी होगी वो यहाँ पर मेंशन किया गया है। पॉइंट नंबर ए है ही और सी विल नॉट जॉइन एनी सर्विस और बिजनेस ड्यूरिंग दिस स्टे अब्रॉड एंड कॉन्फिडेंशियली ऑफ गवर्नमेंट रिकॉर्ड इंफॉर्मेशन विल बी मेंटेन्ड। इस पॉइंट नंबर 1 में 2 बातें कही गई है कि एक तो वो अन्य कोई सर्विस और बिजनेस को ज्वाइन नहीं करेगा और दूसरा राजस्थान सरकार का जो रिकॉर्ड या सूचना है उसको कॉन्फिडेंशियली रखेगा, उसको कहीं सार्वजनिक नहीं करेगा। उसके बाद में है सेकंड जो बी पॉइंट है वो है फॉर विजिट अब्रॉड और ड्यूरिंग विजिट अब्रॉड नो एक्सपेंडिचर फॉरेन एक्सचेंज शैल बी एंटरटेन्ड बाय थ्रू स्टेट गवर्नमेंट। यानी जो निजी विदेश यात्रा है उस पर किसी भी प्रकार का खर्चा है वो राज्य सरकार के द्वारा वहन नहीं किया जाएगा। पॉइंट नंबर सी है ही और सी विल सीक प्रायर परमिशन ऑफ द कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी if he or she intend to accept any foreign hospitality sponsorship। अगर विदेश में वो किसी का आतिथ्य स्वीकार कर रहा है तो उसको अपने कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी से परमिशन लेनी होगी। ये यहाँ पर महत्वपूर्ण बिंदु है कि अगर वो विदेश में किसी का आतिथ्य स्वीकार कर रहा है या स्पॉन्सरशिप कर रहा है तो उसको अपनी कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी से परमिशन लेनी होगी। पॉइंट नंबर डी है अंडरटेकिंग का, वो है ही और सी विल इन्फॉर्म द लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम अब्रॉड।
बाहर से जब वो लौट जाएगा तो तुरंत उसको सूचना लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी को देनी होगी, जिनसे वो पीएल सैंक्शन करवा के गए थे, तुरंत उनको वापस आते ही इन्फॉर्मेशन देनी होगी। पॉइंट नंबर ई है अंडरटेकिंग का, देयर इज़ नो कोर्ट ऑर्डर और एनी जुडिशियल ऑर्डर रिस्ट्रेनिंग द एप्लीकेंट फ्रॉम लिविंग द कंट्री। जो भी एप्लीकेंट है उसको विदेश यात्रा पर कोर्ट के ऑर्डर से या अन्य किसी ऑर्डर से रोका नहीं गया हो, ये भी अंडरटेकिंग देनी होगी। उसके बाद में पॉइंट नंबर 5 है, अंडरटेकिंग के बिंदुओं के बाद में अगला जो बिंदु है नियमों का, वो है पॉइंट नंबर 5, द ऑफिसर होल्डिंग sensitive assignment from the perspective of public dealing, disaster management और law and order। ऐसे ऑफिसर्स जो डायरेक्ट पब्लिक डीलिंग से, आपदा प्रबंधन से और लॉ एंड ऑर्डर से जुड़े हुए हैं, सच एज डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स जैसे कि कलेक्टर, एसपीज, पुलिस कमिश्नर्स एंड सेक्रेटरी इंचार्ज लेवल ऑफिसर in the secretariat would require prior permission of chief secretary and honorable chief minister। ऐसे ऑफिसर्स को अपने चीफ सेक्रेटरी, मुख्य सचिव से परमिशन लेनी होगी और माननीय मुख्यमंत्री से परमिशन लेनी होगी। यानी जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स है, एसपीज है, पुलिस कमिश्नर्स है और सेक्रेटरी इंचार्ज लेवल ऑफिसर्स है, इन सब के लिए ये शर्त लागू है कि वो चीफ सेक्रेटरी एंड ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर से भी उनको परमिशन लेनी होगी। अगला है अलोंग विद ऑफिसर्स एम्प्लॉइज फ्रॉम ऑल इंडिया सर्विसेज, स्टेट सर्विसेज, सबऑर्डिनेट सर्विसेज एंड पर्सनल ऑन डेपुटेशन, दीज इंस्ट्रक्शंस वुड ऑल्सो बी एप्लीकेबल ऑन एम्प्लॉइज ऑफ पैरास्टेटल्स, स्टेट बोर्ड्स, कॉर्पोरेशंस, सोसाइटीज़, ट्रस्ट एटसेट्रा। यानी ये ऑर्डर्स है वो सब के लिए लागू होंगे, चाहे वो बोर्ड निगम के कर्मचारी हो, चाहे वो डेपुटेशन पे हो, ऑल इंडिया सर्विसेज के हो, स्टेट सर्विस के हो, सबऑर्डिनेट सर्विस के हो, कार्मिक विभाग के हो। टोटल जो एम्प्लॉइज़ हैं राजस्थान सरकार के जो अधीन आते हैं, चाहे वो निगम बोर्ड के हो, सोसाइटी के हो, ट्रस्ट के हो, उन सब पे एप्लीकेबल होंगे। लास्ट बिंदु है, फॉर दिस पर्पज एन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एज एनक्लोज्ड एट एनेक्सर ए वुड बी मेड अवेलेबल ऑन राजकाज पोर्टल थ्रू sso.rajasthan.gov.in। यानी इसका ऑनलाइन फॉर्म है वो एनेक्सर ए में साथ में अटैच किया गया है, जल्दी ही राजकाज पोर्टल पर ये उपलब्ध होगा। दिस फॉर्म वुड बी अलाइंड विद द वेरियस सर्विसेज रूल्स सो दैट द रिक्वेस्ट कॉलम्स एंड इंफॉर्मेशन इज फर्निश्ड। तो वो अलग अलग सेवा के हिसाब से इसमें कॉलम है वो ऑनलाइन जो उपलब्ध होंगे उनमें भिन्न भिन्न हो सकते हैं। टिल द ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम इज ऑपरेशनलाइज्ड, यानी जब तक ये ऑनलाइन सिस्टम ऑपरेशन हो, चालू हो, स्टार्ट हो, द गवर्नमेंट एम्प्लॉइज कैन अप्लाई ऑफलाइन आल्सो। राजकीय कर्मचारी वो ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो ये नई जो प्रक्रिया है यहाँ इस ऑर्डर में बताई गई है। यहाँ पे ये फॉर्म है जिसमें सिंपल सी इन्फॉर्मेशन चाहिए गई है। परफॉर्मा है, परफॉर्मा फॉर टेकिंग प्रायर परमिशन बाय गवर्नमेंट सर्वेंट्स फॉर प्राइवेट फॉरेन विजिट्स। नेम एंड डेजिग्नेशन है, पे है, नेम ऑफ डिपार्टमेंट है, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट नंबर, सामान्य सी जानकारियाँ हैं। उसके बाद में डिटेल ऑफ प्राइवेट फॉरेन ट्रेवल टू बी अंडरटेकन। ये जो प्राइवेट फॉरेन ट्रेवल है उसके बारे में यहाँ पे जानकारी देनी है। पीरियड ऑफ ट्रेवल, कब से कब तक रहेगा ये। नेम ऑफ कंट्रीज़ टू बी विजिटेड, कौन से देशों की यात्रा करनी है। पर्पज़ क्या है, एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर क्या है और सोर्स ऑफ फंड्स क्या है। पॉइंट नंबर 6 है, डिटेल्स ऑफ प्राइवेट फॉरेन ट्रेवल अंडरटेकन ड्यूरिंग द लास्ट 4 ईयर्स। पिछले 4 सालों में कौन कौन सी निजी विदेश यात्राएं की गई है उनका आपको यहाँ पे
ब्यौरा देना होगा। तो पीरियड ऑफ ट्रेवल यानी किस अवधि में आपने ये यात्रा की, नेम ऑफ फॉरेन कंट्रीज विजिटेड, कौन से देशों की यात्रा की, पर्पज़ किस पर्पज़ से की। तो जो 4 सालों की जो भी आपकी यात्राएं हैं, वो जो निजी विदेश यात्राएं हैं उनका यहाँ पे ब्यौरा देना होगा। उसके बाद में सिग्नेचर, नेम एंड डेजिग्नेशन। इस तरीके से ये सिंपल सा फॉर्मेट है, अभी ऑफलाइन उपलब्ध है और जल्दी ही इसको एसएसओ पोर्टल पर राजकाज के माध्यम से ऑनलाइन किया जाएगा। तो अब इस प्रक्रिया को आसान किया गया है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।